नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम मीरापुर विधानसभा सीट को कवर कर रहे थे। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना गाजियाबाद सदर जो विधानसभा सीट है, यहां पर आकर के लोगों के मन को टटोला जाए कि यहां पर इस बार के चुनावी रण में क्या होने वाला है। देखिए, कहा जाता है कि गाजियाबाद जो है वो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन हर चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं और यहां से भी इस बार लंबी एक लिस्ट थी टिकटों की मांगने वाली, वो कोई सी भी पार्टी में क्यों ना हो। और लंबे समय तक चाहे हम विपक्षी गठबंधन की बात करते रहें तो वहां भी कशमकश चलती रही। पहले तो इस बात की कशमकश कि यहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या फिर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आखिर में कांग्रेस ने समाजवादी को समर्थन दे दिया और यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। और बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो यहां, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि लंबी लिस्ट थी और आखिर में जो यहाँ के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, उन पर मुहर लगी और उन्होंने यहां से नामांकन कर दिया, चुनावी मैदान में उतर गए। इसी तरीके से सब असपा और बसपा वो भी यहां से चुनावी मैदान में है, तो और एआईएमआईएम भी यहां पर चुनावी मैदान में है। उनके भी जो प्रत्याशी वो लगातार बसपा पार्टी में रहे, लेकिन आखिरी कुछ क्षणों में जब नामांकन भरना था तो फिर वो आ गए एआईएमआईएम में और उन्होंने वहां से अपना पर्चा भर दिया। तो यहां का चुनावी गणित इस बार क्या कहता है, यहां की जो आम जनता है वो क्या कहती है, यही जानने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि इस बार क्या यहां पर होने वाला है और यहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। तो मनोज जी, कैसा लगता है इस बार विधानसभा का गाजियाबाद का ये चुनाव है, क्या कुछ यहाँ होने वाला है? गाजियाबाद का चुनाव बीजेपी का अपना चुनाव है। गाजियाबाद में भाई संजीव शर्मा ने महानगर अध्यक्ष हैं, ये हमारे पिछले 5 साल से इन्होंने हर एक कार्यकर्ता को, आम पब्लिक की समस्या को सुन के, अगर कोई भी आम पब्लिक का आदमी कभी भी संजीव भाई के पास गया है तो उसकी समस्या का निदान 2 घंटे में 3 घंटे में बिल्कुल करके दम लिया है और ये कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए आदमी हैं। और गाजियाबाद विधानसभा हमेशा से बीजेपी की रही है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम का मेयर का पार्षदों का चुनाव हो, क्योंकि यहाँ हमेशा से मोदी और योगी को, जब से मोदी योगी आए हैं, हमारी कोई भी समस्या हो वो प्रशासनिक हिसाब से गवर्नमेंट ने ऐसा है कि हर पब्लिक को हर तरह की सहायता मिल रही है। क्या कुछ आपको लगता है, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं वो बताइए। इस चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? और देखिए, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि ये तो देखिए, ये चुनाव में डर गई बीजेपी और ये चुनाव आयोग से सिफारिश करवा के तारीख को पीछे हटवा लिया। क्या आपको लगता है ये माहौल यहाँ पर जनता के बीच भी ऐसा ही है क्या? ये तो माहौल, ये तो चुनाव आयोग का अपना हिसाब है कि वो छुट्टियों के हिसाब से उन्होंने आगे तारीख बढ़ाई है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी है, उसमें सपा हो बसपा हो कोई भी है, सबको दिवाली के उस छुट्टियों के चक्कर में कैंपेनिंग करने का, ये तो आम पब्लिक का भी चुनाव है। क्योंकि चुनाव आयोग ने देखा है कि छुट्टियां पड़ रही हैं, लोग अपने अपने घरों को भी जाते हैं, तो चुनाव के टाइम पे लोग आ जाएं सही से और वोट कर दें। यही मतलब बड़ा मुद्दा है और आपके हिसाब से बीजेपी यहाँ जीतने वाली है आसानी से। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? गौरव बख्शी जी। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ का रुझान बन रहा है चुनाव का, किस तरफ जाने वाली है यहाँ की जनता? यहाँ बीजेपी को जाएगी। यहाँ पे तो दूसरे प्रत्याशी का नाम भी नहीं पता, यहाँ तो क्लियर है, ये भी नहीं पता है, जैसे बोलते हैं ना एक तरफा जीत गए, और दूसरे प्रत्याशी का नाम भी नहीं पता हमें। जीत गए संजीव शर्मा, जीत रहे हैं और क्लियर जीत रहे हैं, और कोई है भी नहीं। दूसरे प्रत्याशी का नाम भी नहीं पता होगा ज़्यादातर वोटरों को, वो सिर्फ भाजपा और संजीव शर्मा नजर आ रहा है बस, और कोई भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर लंबे समय से अध्यक्ष रहे उन्हीं को टिकट मिल गया, तो ये भी एक अपने आप में एक सरप्लस है? हाँ जी, वो उनकी काबिलियत को देख के मिला है। उन्होंने देखा जी, 5 साल उन्होंने काम करा है इस पर अध्यक्ष रहते हुए भी, और भी पब्लिक में सब पे उनकी हर बुजुर्ग युवा सबसे वो बाय टॉक रहते हैं, बात करते हैं अच्छे से। तो उन्होंने भी देखा, यहाँ से रिपोर्ट गई होगी, उन्होंने कहा कि भाई संजीव शर्मा क्लियर है और अच्छे वोटों से जा रहा है। चलिए देखिए, और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा भाई साहब आप भी
बताइए अपने मन की बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चमन चौहान है। तो चौहान जी, क्या लग रहा है इस बार का जो चुनावी गणित है वो किसके पक्ष में है, और क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिनके ऊपर इस बार चुनाव होने वाला है? हाँ महोदय जी, आप आज क्षेत्र में घूम रहे होंगे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर पता किया होगा तो हो सकता है जो अन्य दलों के पार्टी के प्रत्याशी हैं तो उनका जो जनता है वो नाम भी नहीं जानती होगी, आप जहाँ गए होंगे। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है संजीव शर्मा जी, वो एक ऐसा नाम है कि जिसने जनप्रतिनिधि ना होते हुए भी जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाई। जो भी स्थानीय मुद्दे थे लोगों के, उन मुद्दों में काम किया। किसी के व्यक्ति विशेष के कोई काम था, समस्याएं थी, उसका निस्तारण किया उन्होंने। सिर्फ ये नहीं कि चुनाव में सपा बसपा वाले तो चुनाव में आते हैं, ये भाजपा के जो आपके प्रत्याशी संजीव शर्मा जी, चुनाव से पहले ही निरंतर 5 साल से आप कहीं भी जाइए, पता करिए, किसी ना किसी से रूप में वो जुड़े रहे होंगे। और जो अन्य दल के जो अब जो प्रत्याशी मैदान में आए हैं, चाहे वो सिंगराज जी हों, चाहे वो और भी जो गर्ग जी हों या चौधरी साहब हों, ये नाम हैं, ये नाम पब्लिक जानती भी नहीं है, ना ही किसी से मिले हैं। ये लोग सिर्फ जो इनके नेतागण होते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं और टिकट ले आते हैं, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। जो इस बार जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा अप्रत्याशित होगा कि एक तरफ तो सबके वोट होंगे, वो फिर भी पूरे नहीं कर पाएंगे, और एक तरफ भाजपा के वोट होंगे जो गिनते गिनते आदमी थक जाएगा। तो आपके हिसाब से मोदी योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अप्रत्याशित काम कर रहे हैं, अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। योगी जी ने, मोदी जी ने जो यहाँ पर आपने कानून व्यवस्था देखी होगी, जो निरंतर जब सपा का शासनकाल था, बहन बेटियाँ असुरक्षित थीं और जो व्यापारी था कहीं ना कहीं पलायन करने को मजबूर था और एक्सटॉर्शन मनी दी जाती थी उस टाइम पर। जब से योगी जी की सरकार आई है, जो अपराधी हैं वो तब से विलुप्त हो गए हैं बिल्कुल। जो अपराधी हैं वो अपने आपको अपराधी कहने में भी शर्मा रहे हैं और यहाँ से इस राज्य को छोड़ के अन्य राज्यों में चले यानी कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, वो जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा इनके पास में आते हैं और विचार जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल यहाँ पर रहने वाला है। जी अंकल, आपका नाम क्या है? राकेश त्यागी। क्या आपको लगता है इस बार गाजियाबाद की सीट पर यहाँ क्या होने वाला है? सिर्फ बीजेपी आएगी। ओनली बीजेपी? ओनली बीजेपी। क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए, चुनावी मैदान में तो ये मुख्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी हैं, सपा भी है, बसपा, असपा भी इस बार चुनावी मैदान में हुंकार भर रही है। सब भर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व है, बस हिंदुत्व की सीट पाएगी। वो जो योगी जी वाली बात है, मतलब वो सेट सबके दिमाग में अब हो चुकी है। होनी भी चाहिए। कायदा भी कहता है, आपने पिछले 60 साल तक सिर्फ मुस्लिम राज रहा है, अभी 10 साल से आया है हिंदुत्व तो जी। तो हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व की बात करेंगे। जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो तो कहते हैं कि ये लैब में बैठ के नारा तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री जी से बढ़िया कोई इसको बोल नहीं सकता था, इसलिए उनसे बुलवा दिया। ये तो खुद लैब में पैदा हुए हैं जी। इनका धरातल पे क्या काम है? हाँ। है कुछ काम इनका? अरे बड़े समाज से उससे आए हैं, घर परिवार से, और सीधे सीधे मुख्यमंत्री बन गए। इनका समाज में योगदान क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, शून्य है एकदम, बिल्कुल शून्य। तो ये बताइए, ये क्या यहाँ के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कुछ काम होगा या सब कुछ ऑल इज वेल है? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, सम्मिलित शहर है ये, कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर, सब कुछ ऑल इज वेल है। सिर्फ हिंदुत्व है जो बचा हुआ है, सिर्फ हिंदुत्व है। मतलब आपके हिसाब से एक आंधी चल रही है यहाँ पर बीजेपी की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर में है नहीं, ऐसा यहाँ पर अंकल का कहना है। और भी देखिए, ये अंकल अभी तैयारी में है जाने की। अंकल बाद में जाइएगा, थोड़ी सी बात बता करके जाइए। क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या होगा विधानसभा चुनाव में? यहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है जी। क्यों आपको लगता है ऐसा? क्या समीकरण बन रहे हैं कि जो बीजेपी को जीत की तरफ लेकर के जा रहे हैं? भाई, एक तो देश की रक्षा और समस्याओं का समाधान बीजेपी कर पाएगी जी। क्योंकि ये जो बाकी पार्टियां हैं ना, ये अपना भला कर पाएंगी, क्योंकि इनका खुद का सोच यही है कि मैं और मेरा परिवार, इन्हीं के लिए हम विकास करें। देश के विकास के लिए बीजेपी के अलावा और कोई सोचता नहीं है। यानी विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल है। ऊपर से आपको क्या लगता है? देखिए, लगभग 7 साढ़े 7 साल से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अब की सरकार में और जो पहले की सरकारें थीं, उनमें क्या अंतर है? एक तो गुंडागर्दी खत्म हो गई जी। जितना अत्याचार होता था पब्लिक पर, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं था। आज मुख्यमंत्री खुद सुनता है। जी।
दरबार लगता है, कोई भी जा रहा है उसकी समस्या को वो खुद सुन करके उसका समाधान भी करते हैं, फिर उसका बैकअप भी लेते हैं कि इसमें हुआ या नहीं हुआ। और इनके समय क्या था, अखिलेश जी के समय में, कि जो मेरे बिरादरी का है वो कत्ल करके आ जाए, कोई बात नहीं, अपना आदमी है। तो ये इनकी और बीजेपी के में फ़र्क है दोनों में इतना। और कांग्रेस का तो भगवानी मालिक है, जो भी कर रहे हैं वो लोग। ये बताइए, ये लोकसभा के चुनाव में जो ये एकदम अप्रत्याशित जो नतीजे आए, जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल्स और ये नारा चल रहा था अब की बार 400 पार, और आखिर में सरकार तो बनी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये जो गठजोड़ वाली जो सरकारें हैं, किसी के हाथ की ज़रूरत है तो किसी के पैर की ज़रूरत है, ये क्या आपको लगता है जो नुकसान जो हुआ बीजेपी को, और मुद्दा चला संविधान आरक्षण, अब ये मुद्दे क्या आगे भी चलेंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं, अब आगे नहीं चल पाएंगे, ये मुद्दे फेल हो चुके। ये जो एक बुलबुला इन्होंने क्रिएट किया था ना, वो पब्लिक समझ गई कि ना तो संविधान खतरे में, ये कहते संविधान बचेगा नहीं, मोदी आ गए। मोदी को अभी 1 साल होने जा रही है, संविधान तो अभी भी है, चुनाव अभी हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव, इसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा, चुनाव भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब झूठ कब तक चलेगा? एक समय है कि कितने दिन आप झूठ चलाएंगे, तो झूठ का तो हो गया अंत। एक ये बड़ी समस्या और विपक्ष वाले गिनवाते हैं कि देखिए ये लोग एकदम परेशान हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सब परेशान है। क्या आपको लगता है ये कितना मतलब सच्चाई है, या सब कुछ ऑल इज वेल है? क्या गरीबी आपको दिखाई दे रही है क्या? हमें तो दिखाई नहीं देती। हर आदमी गाड़ी से चल रहा है, जिसको रहने को घर नहीं है वो भी गाड़ी से चल रहा है, तो गरीबी कहाँ है? और गरीबी क्या अभी आ गई? भाई योगी जी 7 साल से आए हैं, गरीबी क्या आज ही ख़त्म क्रिएट हुई है क्या? गरीबी तो जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाई थी, तो गरीबी तो ये हटा ही रहे थे 70 साल से, वो हट नहीं पाई आज तक। आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं कि 7 साल में गरीबी नहीं हटाई। अरे 70 साल में तुमने क्यों नहीं हटाई? 4 प्रधानमंत्री इसके परिवार से रहे, गरीबी क्यों नहीं हटाई उन्होंने? बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए और भी कुछ यहाँ, अरे सुनिए, ये नहीं यही दिक्कत है, हर कोई तैयार नहीं होता है। जी भाई साहब आप आइए थोड़ा, आप बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। जी, तो इकबाल साहब आपको क्या लगता है इस बार के चुनावी रण में, खासकर गाजियाबाद में क्या होने वाला है? अभी हम गाजियाबाद में खड़े हैं, क्या आपको लगता है? यहाँ से तो जी बीजेपी जीतेगी। आप इस बात को कह रहे हैं, ये देखिए बताइए, ये लोग तो कहते हैं कि ये मुस्लिम समाज का जो बीजेपी में कोई ध्यान रखा नहीं जाता, ये बटोगे तो कटोगे वाली बात कहते हैं योगी जी। ये तो सब राजनीतिक मुद्दे हैं जी, जी। और मैं तो सच ही बोलूँगा जो नज़र आ रहा है। यहाँ से संजीव शर्मा जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, जो गाजियाबाद के नामी चेहरे हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, तो इसलिए वही जीतेंगे जी। एक ये बड़ा फ़ायदा ये भी बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? अक्सर मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर बीजेपी का नाम बाद में लेते हैं, पहले संजीव शर्मा का नाम पहले ले देते हैं। वो महानगर अध्यक्ष रहे, संगठन के आदमी हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो लोगों में पहले ही उनको लेकर के जागरूकता थी, पहचान उनकी पहले से ही लोगों के बीच में है, तो वो भी एक प्लस फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जी संजीव शर्मा जी जो हैं वो असल में यहाँ से लोकल हैं, और दूसरा पब्लिक के बीच में रहते हैं, और यहाँ जितने भी कार्य होते हैं समाज के कार्यों में सब में योगदान देते हैं, और सब समाज के कार्यों में योगदान देते हैं, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिख का हो, सब कार्यों में पूरा उनका योगदान रहता है। यानी आपके हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, बीजेपी आराम से, मुद्दे कुछ है नहीं, सब पर काम हो चुका कोई है। मुद्दा नहीं है जी, सीधा सीधा यही है कि संजीव शर्मा ही जीत रहे हैं और एक तरफा जीत रहे हैं। ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए हमारे पास में है और ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा, लोकसभा चुनाव में हराया और अब विधानसभा के उपचुनाव हैं, इनमें हराएंगे और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएंगे। क्या आपको लगता है? वो कभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी कहते हैं कि देखिए ये अगाड़े जो अगड़े हैं वो भी उनके साथ में हैं, और जो आधी आबादी है वो, मतलब ये कभी अल्पसंख्यक, कभी अगड़े, कभी आधी आबादी, ये बदलता रहता है, पिछड़ा दलित है ही है उनके साथ में। क्या आपको लगता है ये क्या भारी नहीं पड़ेगा? असल में क्या है जी, अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत राजनीति हो चुकी है पहले से ही, तो अब अल्पसंख्यक समाज को भी समझ आ गया है कि हमारा सिर्फ निजी अपने वोट के लिए फ़ायदा उठाया जाता है, बाकी अब कुछ ऐसा है नहीं। अब तो सीधा भाजपा सरकार बनेगी और आने वाले टाइम में भी भाजपा ही आएगी। आने वाले समय में भी बीजेपी ही रहने वाली है। अंकल यहाँ पर देखिए जो छोले भटूरे बना रहे हैं, छोले चावल लोगों को खिला रहे हैं, थोड़ा इनसे भी जान लिया जाए किस तरीके का चुनावी समीकरण। जी अंकल आप बताइए, आपका नाम क्या है? बाल किशन।
क्या आपको लगता है क्या रहने वाला है यहाँ पर गाजियाबाद में, और जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है जी। बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। तो कहते हैं कि जो गरीब आदमी है बेचारा, उनका तो कुछ है ही नहीं, देखिए उनका जीना एकदम दुश्वार हो चुका है। तो आपको क्या लगता है ये कितनी सच्चाई है इन दावों में? देखो जी, सरकार तो यही रहेगी। सही बताऊँ आपको, मेरा काम जो हो रहा है इनके राज में बहुत बढ़िया हो रहा है। ये पब्लिक का प्रभात है, ये पब्लिक किंग रुक देती है फिर। मतलब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जो कानून व्यवस्था बढ़िया है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है। जी, तो देखिए यही बड़ी बात है। और लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से जो काम किया जा रहा है, वो जो आम इंसान है उसको क्या चाहिए? उसको सुरक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत ना हो। भाई साहब आप भी आइए, थोड़ा आप भी हमें बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मैं यशपाल वाल्मीकि हूँ जी, तो आपको क्या लगता है ये जो इस चुनाव में जो यहाँ पर गाजियाबाद सीट पर होने वाला है, अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, किस तरीके का समीकरण बन रहा है? कौन यहाँ पर बाजी मारने वाला है? समीकरण यहाँ पे पूरे गाजियाबाद में, पूरे प्रदेश और देश में नरेंद्र मोदी जी, योगी जी को और कमल के फूल को वोट, और गाजियाबाद भी उसी तरीके से फूल खिलाने वाला है इस उपचुनाव में। ये जो विपक्षी नेता हैं, क्या इनके अंदर आपको कोई काबिलियत नहीं दिखाई देती? वो सरकार में आएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे? अभी मैं एक चीज़ दिखानी चाहता हूँ, उनकी काबिलियत। उनमें ऐसी काबिलियत है कि मैं अपने फ़ोन से दिखा दूँ आपको एक उनकी जरा सी काबिलियत। चलिए ठीक है, बता दीजिए, बाद में हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए पहले कि मतलब आपके हिसाब से कौन कौन से स्थानीय मुद्दे? दलितों को और मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। बाबा साहब के नाम पे उन्होंने हाथ में संविधान लेके और वोट मांगने का काम किया है। संविधान तो अब भी लिए फिरते हैं, वो कसम खाते हैं वो कि हम देखिए संविधान को बचाएंगे हम। ये बीजेपी तो संविधान को खत्म कर देगी। मैं एक चीज़ बतानी चाहता हूँ, मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थल बनाए। ये 5 तीर्थ स्थल मैं दलित भाइयों से सबसे चैनल के माध्यम से भेजना चाहूँगा कि वो सब इसको देखें। बाबा साहब के जिन्होंने हमारे आदर्श को सम्मान दिया है, एक बाबा साहब को सम्मान दिया है, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। मोदी जी का, मैं दलित हूं, बाबा साहब को मानता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्हें बाबा साहब के जो लंदन में जहां बाबा साहब पढ़ते थे वो घर बिक रहा था, वो खरीद कर महाराष्ट्र शासन से उसको एक विकसित उसके उसमें बनाया है। दिल्ली में जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था उसको 300 एकड़ में उस ज़मीन को विकसित किया है। तो मैं तो बाबा साहब को मानता हूँ और मोदी जी को इसलिए सम्मान करता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब को सम्मान दिया है। ये देखिए यही बहुत दिलचस्प है जानना। ये बताइए, ये संविधान को लेकर के हर कोई राजनीति ही कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। वो देखिए ये बताइए, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो कहते हैं कि देखिए ये हम संविधान को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। और अब ये नई नई एंट्री हुई है, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो इनकी पार्टी है, उनका भी यही कहना है कि देखिए जो दलितों के साथ में अन्याय हो रहा है और हम रोकेंगे इसको। आपको क्या लगता है? ये वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। वो अपनी वोट मांगने के लिए बाबा साहब को आगे किया गया। और जिसने मैंने फिर बोल रहा हूँ कि 70 साल की राजनीति में राहुल परिवार से किसी ने भी बाबा साहब का कहीं नाम लिया हो? मोदी जी ने तो पूरे विदेशों में बाबा साहब की जन्म जयंती को मनाया है। बूथ से लेकर बड़े बड़े उसमें उनका कार्यक्रम किया गया है और 5 तीर्थ स्थलों किया गया। मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं का सम्मान करता हूँ। भाजपा को वोट देंगे, ये मेरा कहना है। तो आपको लगता है आप ही देंगे या फिर जो आपके दलित समाज के सभी लोग? पूरा वाल्मीकि समाज जहाँ तक है, जो अच्छे शिक्षित लोग हैं वो भाजपा को मानते हैं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में क्या हो गया कि देखिए दलित समाज जो है वो चला गया सब विपक्षी गठबंधन के पास में। लोगों को पता नहीं था, कुछ लोगों को हमने बहुत लोगों को समझाया। वो संविधान हाथ में लेकर घूम रहे थे। लोगों ने उन्हें, हम जैसे कि किसी से जानकारी अगर कोई ले तो हम बताएं कि संविधान को लेने वाले बाबा साहब है और वो संविधान हाथ में लेकर उन्होंने गुमराह करने का काम किया है, दलितों को भटकाने का काम किया है, वोट की राजनीति करी है। चलिए आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने लोगों से बात की और ऐसा इनका कहना है कि इस विधानसभा के उपचुनाव में, जो गाजियाबाद सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, यहाँ पर एक तरफा बीजेपी की सीट ये निकलने वाली है और यहाँ पर कोई टक्कर में है नहीं। जितनी वोट सभी को मिला करके मिलेंगी, इतनी ही बीजेपी को अकेले मिल जाएंगी। तो और रही मुद्दे की बात, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर ऐसा लोगों का कहना है कि सभी पर काम हो रहा है और कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए अब क्या होता है आगामी आने वाले चुनाव में, वो तो समय ही बताएगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।